नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो पर, जहाँ पर आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जीवन परिचय कैसा है, क्या क्या इनके साथ हुआ, क्या क्या इन्होंने लिखा, सब कुछ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बात करते हैं इनके जन्म की, तो सन 1907 में इनका जन्म हुआ। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने संस्कृत और ज्योतिष के वो विद्वान थे। जो संस्कृत भाषा है उसके और ज्योतिष में वो विद्वान थे, क्योंकि पंडित तो थे ही सही इसलिए। और 1930 में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर शांति निकेतन जो आश्रम है उसमें हिंदी के प्रधानाध्यापक बनकर गए। शांति निकेतन का शांत और साहित्यिक वातावरण उनकी साहित्य साधना के लिए वरदान सिद्ध हुआ। वहाँ 1950 ही तक रहे। फिर वे हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के प्रोफेसर बनकर बनारस आ गए। भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवाओं के लिए 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, यानी कि इनको पद्म भूषण की उपाधि मिल चुकी है। द्विवेदी जी की बहुमुखी प्रतिभा निबंध, उपन्यास, समालोचना आदि अनेक विधाओं में उद्भाषित हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसको आज सारा संसार देख रहा है, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो बहुत प्रसिद्ध है। और चारुचंद्र लेख है, पुनर्नरवा है, अनामदास का पौधा जो उपन्यास है, नाथ संप्रदाय, सुर साहित्य काफ़ी फेमस है। हिंदी साहित्य में भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, संदेश रासक, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटुज, विचार विमर्श, विचार और वितर्क, कल्पना, हिंदी, हमारी साहित्यिक समस्याएं, निबंध संग्रह है आदि उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी है। निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का विशिष्ट पहचान है। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यक्तित्व आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे, किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विद्या के रूप में स्थापित करने में है। उनके निबंध सांस्कृतिक गरिमा और मानववादी विचारधारा से मंडित हैं। पंडितत्व, सरितता, गंभीरता, विनोद प्रियता, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, पूर्वी और पश्चातात्मक विचारधाराओं का समन्वय आदि उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। लालित्य उनके निबंधों की महत्वपूर्ण पहचान है। वे अत्यंत गंभीर और गहन बात को सहज, सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने में सिद्धस्त। उनके निबंधों में तत्सम शब्दावली और पांडित्यपूर्ण विवेचन की प्रधानता मिलती है, पर उनके निबंध कहीं भी नीरस और शुष्क नहीं होते हैं। उनमें से एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ग्रेजुएशन लेवल की जो हिंदी अनिवार्य है उसमें भी ये पहला पाठ ही गद्य खंड में मिलता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण ललित निबंध है, ये ललित निबंध है। आचार्य द्विवेदी ने मानव जीवन में अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया है। वे नाखून को मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने निबंध में इस विचारणीय प्रश्नों को उठाया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, यानी कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। फिर वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य चरितार्थक प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देन में है। एक सहज स्वाभाविक वार्तालाप से निबंध को आरंभ कर बहुत गंभीर और विचारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचा देने की द्विवेदी जी की कला इस निबंध में अपने शीर्ष पर है। यानी कि ये जो निबंध है उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी आराम से कि वो एक
सरल भाषा को भी कहाँ तक ले जाते हैं, वो द्विवेदी जी का काम भी है। तो धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में।